मसीह खुदाम के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मैं खुदाम का खादम पास्टर शहजाद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस के आज के सेशन में जो हमारा मरकजी हवाला रहेगा वो होगा पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। और नहायत माशूर व मारूफ ये हवाला है और यहाँ कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की बड़ी कुदरत है। खुदाउन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो, खुदाउन का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत पेश आती है कि सलीब का पैगाम है क्या, सलीब पर हुआ क्या, सलीब पर होता क्या था, और जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी उस रोज़ सलीब पर क्या हुआ। मेरे अजीज़ों, इस बात को समझने की बेहद ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। बाइबल मुकद्दस कहती है कि कलमा जो है वो अज़ल से ही था, अज़ल में वो खुदा के साथ था, अज़ल में वो खुदा के साथ कुदरत के बड़े बड़े काम करता था और आज भी करता है। कायनात उसके सबब से और उसके वसीला से पैदा हुई है। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उनका अवलीन मकसद यही था कि वो गुनाह के जोर को तोड़े और हमें गुनाह की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद करवाए, और यही काम दर हकीकत सलीब पर हुआ। इससे पेशतर के यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते। हमें इस बात को जानने की बेहद ज़रूरत है कि सलीब पर होता क्या था। बाइबल कहती है कि सलीब पर या लकड़ी पर वो लटकाया जाता था जो बेहद गुनाहगार होता था, जो सबसे बड़ा मुजरम होता था, और ये एक इबरतनाक मौत थी। और जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर हुए, याद रखिए कि वो तमाम शर्मिंदगियों को जो गुनाह के सबब से हमारे लिए थी, उनको यीशु मसीह ने अपनी इस मौत के सबब से हमसे दूर कर दिया। दूसरी बात, हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है कि फिर फजल पर फजल हम पर हुआ। और फिर जब हम आगे बाइबल मुकद्दस को यूं ही रीड करते जाते हैं तो यहाँ जो हमें इस हवाले में ख़ास बात मिलती है वो ये है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। सलीब पर जिस दिन यीशु मसीह हुए, जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जो इस चीज़ को बेवकूफ़ी समझते हैं या जिनका ईमान यीशु मसीह पर नहीं है, उनके लिए तो ये बेवकूफ़ी है। उनके लिए तो वो उन डाकुओं की तरह ही सलीब पर चढ़ा। लेकिन जिनका ईमान यीशु मसीह पर है, और यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, मसीह खुदा का कलमा है, वो दर हकीकत इलाही ज़ात है। और आज इसी ज़ात की मुखालफत के लिए कोसों लोग अपनी कमर कस चुके हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को मेरे अजीजों कोई भी झुटला नहीं सकता। यीशु मसीह ने जिस रोज़ सलीब पर अपनी जान दी, सबसे बड़ी बात कि हमारे गुनाहों का कफारा हुआ, हमें उसके लहू से धोया गया है, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है। और सलीब पर यीशु मसीह ने बाप की और हमारी सुलह करवा दी है, और वो दरमियानी बना है। अब जब सुलह करवा दी है तो इफ्सियों के नाम खत हमें बड़ी जबरदस्त खुशखबरी देता है कि अब क्या है और हम किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। मेरे अजीजों, जब इफ्सियों के नाम खत उसका पहला बाब पढ़े तो वहाँ हमें तीसरी आयत में मिलता है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी नेमत बख्शी है। अब हम आसमानी मुकामों पर रूहानी नेमतों के जो हैं वो हकदार हैं, और हमें यहाँ मिलता है कि यीशु मसीह के खून बहाए जाने के सबब से जब हम खरीदे गए हैं। बाइबल कहती है पहले हमारी ना तो कोई पहचान थी और ना ही हमें कोई जानता था, लेकिन अब हम शाही कहनों का फिरका है। और फिर बाइबल ये कहती है जितनों ने उसे कबूल किया
उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे अजीजों, इस बात को जानकर बेहद खुश होना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम में उसकी कुदरत के सबब से, उसकी इलाही ज़ात के सबब से खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, यानी यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और सलीब का पैगाम दर हकीकत हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और कुदरत क्या है कि हमें आसमानी मुकामों में क़याम मिला है, हमें आसमानी मुकामों में जाने का रुतबा हासिल है। और पालूस इस बात को कहता है कि खुदा, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप है, उसने हमें आसमानी मुकामों में हर तरह की रूहानी नेमत बख्श दी है। और ये इस बात का हमें सबूत इस तरह मिलता है, यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और हम चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, हम बरगजीदा लोग हैं, ताकि हम खोए हुओं को ढूंढें, ताकि हम मुकद्दसीन का वो एक नया टोला बनकर जो रूहुल कुद्स की कुदरत और मसा से लबादब लबरेज हो, हम दुनिया के अंदर खुदा की खिदमत को करने वाले हों। सलीब का पैगाम यह है कि अब हम गुनाह के ताबिया नहीं हैं। सलीब का पैगाम यह है कि गुनाह का कोई जोर अब हमारे ऊपर नहीं है। सलीब का पैगाम यह है कि उसने हमें आसमानी मुकामों में बिठा दिया है। सलीब का पैगाम यह है कि अब हम बंदे, गुलाम, नौकर नहीं, बल्कि हम बेटों की तरह रहते हैं। सलीब का पैगाम यह है कि जाओ सब कौमों में इंजील की मुनादी करो, तुम बख्शे गए हो, तुम्हें जोर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, ताकि मौत और वो अबदी मौत जो हमारा पीछा कर रही थी, जो हमारा नसीब बन चुकी थी, उस अबदी मौत से खुदा उनके बेटे यीशु मसीह ने हमें आज़ाद और बहाल करवा दिया है। सलीब का पैगाम बड़ा ज़बरदस्त है। एफसीयू के नाम जब हम एफसीयू के नाम का दूसरा बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया, जब उन्होंने अपनी जान दी, खून खुदावंद के सामने पेश किया, इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं थी। और खून भी ऐसा हो कि बेऐब हो, खून भी ऐसा हो कि उसमें किसी चीज की कोई कमी ना हो। मेरे अजीजों, वो खून यीशु मसीह का था। यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया, उसने हमें उस खून के वसीला से खरीदा है। और यहाँ लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया है। जबरदस्त बात यह है, सलीब का पैगाम यह है कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमें भी जिंदा किया है, हमें भी हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराया है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत ये कहती है, जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस बात के लिए आप हमेशा खुश रहें कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जो यीशु मसीह को जान जाता है, जो उसकी जात के बारे में जो है वो जद्दोजहद करता है, उसको तलाश करने की, उसको समझने की, हमेशा की जिंदगी उसको दी जाती है। और यहाँ यही लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया है, और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, वो जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी आपको इलाही जो तहाइफ हैं उनसे लुत्फ अंदोज होने की जिंदगी है। और ये जिंदगी खुदा ने खुद में से आपको दी है, और वो जिंदगी यीशु मसीह में होकर हम तक पहुंची है, और वो जिंदगी सलीब पर हमें दी गई है। लिखा है, अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से जब हम मुर्दा थे, यीशु मसीह ने हमें जिंदा किया है। मेरे अजीजों, सलीब का पैगाम हमारे नजदीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि हम बचाए गए हैं, क्योंकि हम बहाल किए गए हैं, क्योंकि हम पर रहम हुआ है, क्योंकि हम पर फजल हुआ है। क्योंकि मुकाशवा की किताब ये कहती है, जिसे वो एक दफा अपना बना लेता है, फिर वो उसे अपने घर से निकालता नहीं। लिखा है, खुदा हमें अपने घर के सतून बनाएगा, वो हमें एक नया पत्थर देगा,
वो हमें एक नया नाम देगा, वो हमें एक नई जिंदगी देगा, वो हमें बहाली की जिंदगी देगा, वो हमें खुशहाली की जिंदगी देगा। और वो नया पत्थर जिसे मिलता है वो जबरदस्त जिंदगी गुजारता है। नया नाम जिसे मिलता है उसको तरक्की मिलती है, उसको बहाली मिलती है, उसको बरकतें मिलती हैं, वो जबरदस्त हो जाता है, रूह के मसा से मामूर हो जाता है। मेरे अजीजों, आइए इस बात को आज सोचने और बेहद समझने की जरूरत है। क्या सलीब का पैगाम मेरे लिए, क्या सलीब का पैगाम आपके लिए ये खुशखबरी है कि आप बचाए गए हैं, आप पर रहम हुआ है, आप पर तरस हुआ है, इब्लीस के बंधनों और जुओं से आपको आजाद कर दिया गया है। मेरे अजीजों, अगर आज आप बीमारी की किसी हालत में हैं, अगर आप मौत के करीब हैं, तो बाइबल ये कहती है खुदा से अगर मांगोगे वो तुम्हारी जिंदगी बढ़ा देगा। अगर कोई ऐसी जो है वो बीमारी है जो लाइलाज है, और अगर आज सलीब के पैगाम पर आप ईमान रखते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी आपके बदन का हिस्सा नहीं है, वो बीमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, वो बीमारी आपकी बहाली को रोक नहीं सकती। यीशु मसीह ने सलीब पर इसलिए जान दी है ताकि आप बीमारियों से छूट जाएं, ताकि आप बहाल हो जाएं, ताकि आपकी कमजोरियां आपसे ली जाएं, और यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में से आपको नूर दिया जाए, नूर की उस तजल्ली को आपके ऊपर जाहिर किया जाए। क्योंकि नूर की तजल्ली जब आपके ऊपर आती है तो आप चमकना शुरू कर देते हैं, आप बहाल होना शुरू हो जाते हैं, आपके ब्रेक थ्रू का टाइम आता है, आपकी बहाली का वक्त आना शुरू हो जाता है। आइए इसी खत में से 5वें बाब की 8वीं आयत को देखेंगे, और यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। क्योंकि यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दी, उसने हमें जिंदा किया है। इसे पेशतर जब हम यीशु की सलीब पर, हम उसके पैगाम पर ईमान नहीं लाते, तो हम हालत मौत में हैं। लेकिन अब हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि मैं अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। मेरे अजीजों, नूर का पैगाम हमें बाइबल मुकद्दस में से मिला है, नूर का पैगाम हमें बाइबल मुकद्दस देती है। और सबसे जो जबरदस्त बात है मेरे अजीजों, वो ये है कि हमारे गुनाहों को मिटाकर पतरस का खत जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक जबरदस्त बात वहां मिलती है। दूसरा पतरस का खत पहला बाब और उसकी 4थी आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी है ताकि हम उसकी जान को अपने अंदर आने दें, हम उसकी जिंदगी को, उस जोए लाइफ को, उस खुदा की जिंदगी को अपने अंदर आने दें। सलीब का पैगाम ये बताता है, हाँ, आप ज़ात इलाही में शरीक हो चुके हैं, आप खुदा की ज़ात में शरीक हो चुके हैं। बाइबल इस बात को कहती है, वही जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, उसके पैगाम पर ईमान लाते हैं। मेरे अजीजों, हमें आज इस बात को जानने की ज़रूरत है, खुदा ने आपका फिदिया दिया है, आपको बचा लिया है, आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराया है। सो आइए सलीब के उस पैगाम को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके गुनाह धोए गए हैं, आपकी खताएं मिटाई गई हैं, शरीयत के जोर को जो आपके ऊपर गुनाह को लागू करता था उसे मिटा दिया गया है। अब खुदा का फजल आपके ऊपर हुआ है। जीना सीखें फजल में और जीते रहें फजल में। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत आमीन।